नमस्कार। मीडिया टॉप 30 में सभी दर्शकों का स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने आज वार्षिक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया कि उन्होंने विधानसभा में आज ही के दिन सदस्य शपथ ग्रहण किया था और इस तरह अपने कार्यकाल के उन्होंने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भी वह जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वह कई ऐसे जगह को चिन्हित कर रहे हैं जहां से वो अपने पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हम शुरू से ही आरएसएस जनसंघ में रहे हैं, इसलिए हमारा भी नीति वही है और इसी नीति से देश का विकास भी संभव है। पत्रकारों के द्वारा भाजपा में वापसी पूछे जाने पर उन्होंने पहली वाले अंदाज में कहा कि अगर बाघ के सामने कोई इंसान खड़ा है तो जो करेगा बाघ करेगा, यानी जो करेगा पार्टी करेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं, उन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सरजू राय ने बताया कि 3 सालों के कार्यकाल में साफ सफाई, बिजली और पानी जैसे मूलभूत समस्याओं पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। अभी और भी कई काम बचे हुए हैं, जैसे नदियों को स्वच्छ करना, नदी तट प्रबंधन करना, शहर को प्रदूषण मुक्त करना, समाज को नशा मुक्त करना, अल्प आय वर्ग को, असंगठित समूहों को जीवन बेहतर बनाना, बिरसा नगर सहित अन्य बस्तियों को उन्नत बनाना, औद्योगिक समूहों की सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों को जनोपयोगी बनाना, शहरी जीवन की महंगाई नियंत्रण करना, जमशेदपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, समाज कल्याण को प्राथमिकता देना, जन समस्याओं को दूर करना, नागरिक सुविधाएं को बेहतर बनाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। यह वर्ष भी हम पूर्व की भांति युवा एवं नारी शक्ति के सहयोग से संपर्क समस्या समाधान और समाज के असंगठित, अल्प वेतन भोगी एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। शेष जनसंघ, बीजेपी, इनके विचारों को ही लेकर बचपन से उन्होंने काम किया है। दोनों के विचार तो 100% वही हैं, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। तब व्यवहारिक चीजें आती हैं, कोई गलत कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसकी तरफ इशारा होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचार से कोई हम लोगों को कहीं मतभेद नहीं है, बल्कि उनसे अधिक आग्रह करके हम लोग उन विचारों का पालन करने की बात करते हैं, सभी कार्यक्रमों में भी करते हैं। आइडियोलॉजी तो वही है ना, एक बार अगर किसी आप निकल गया, किसी ने निकाल दिया, तो हम आइडियोलॉजी बदल देंगे। कोई बतासा के लिए मंदिर तोड़ने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे आइडियोलॉजी एक ही है तो बीजेपी में क्यों नहीं चल जा रहा है? अब बाघ के सामने आप खड़ा हैं तो जो करना है वो बाघ करेगा कि आप करिएगा? अब सही ना, कोई हो, कोई भी संगठित दल हो या समूह हो या गठबंधन हो, तो उसके लिए तो यही लागू होता है ना। मैंने विधानसभा में मैंने जिक्र किया है कि अब तक कुल हमने 3 वर्षों में 66 सवाल जमशेदपुर की समस्याओं को लेकर हमने उठाया। और सूचित प्रश्न के माध्यम से, तारांकित के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, निजी संकल्प के माध्यम से, शून्यकाल में जो उठाया हुआ अलग है। तो इतने मुद्दों को हमने उठाया है, कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं। उसमें मैंने 3 बार मालिकाना पर सवाल पूछा है और इसके अलावे भी सचिव से, मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से बात होती है। अब ये लोग जवाब यही दे रहे हैं कि साहब हमने तो मालिकाना के विकल्प के रूप में लोगों को कहा है कि आप जिस जमीन पर बसे हुए उस पर लीज ले लीजिए। अब सुनने में लगता है कि जो जहां बसा उसको लीज मिल जाएगा, मगर जो सरकार ने नियम बनाया 2017-18 में, उसमें आप कितने भी बड़े जमीन पर घर बनाए हैं, लीज केवल 10 डिसमिल का ही मिलेगा। इन्होंने कितना काम बिजली के क्षेत्र में किया है, अभी तक जहां मांग आ रही है वहां ये पहुंच रहे हैं, तो उसका जिक्र उन्होंने विस्तार से किया है। इसी तरह से पानी के बारे में भी कई बस्तियों का नाम दिया हम लोगों ने, जहां इन्होंने बगान क्षेत्र में भी, लीज क्षेत्र में भी, लीज के बाहर के क्षेत्र में भी, जहां इन्होंने पानी दे दिया है। तो अंततः अब ये हो गया है कि जो चाहेगा जमशेदपुर में, जुस्को का पानी, टाटा की बिजली, ये सब उसको मिलेगी। 1 वर्ष में हम लोगों ने प्रयास किया है और हम इसमें सफल हुए हैं। उसी तरह से कुछ समस्याओं के बारे में मेरे पास वो भी हैंड आउट है जो मैंने 7 जनवरी 2022 को आपसे शेयर किया था।
उसमें कुछ बातों को हमने कहा था कि कुछ समस्याएं हम लोग को विरासत में मिली, मालिकाना है, म्यूनिसपैलिटी है और मुहर्रदा जलापूर्ति है। ये 3 बड़ी कठिन विषय हैं जिन पर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ये नई कुछ चीजें हैं, पुराना हम लोगों ने साल भर में क्या किया है उसके बारे में मैंने संक्षेप में बताया। नई क्या सोच है जमशेदपुर को बेहतर बनाने के लिए, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और मेरा प्रयास होगा कि जिला प्रशासन, सरकार, टाटा स्टील, ये सभी मिलकर गंभीरता से बात करें और जिस तरह से बिजली विभाग में जीएम की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमेटी बन गई है, उसी तरह से जेएनएसी या और जुस्को, इसकी भी एक संयुक्त समिति बननी चाहिए जहां लोग और जन सुविधाओं के बारे में अपनी बातें रख सकें। अगर ये ज़्यादा पैसा लेते हैं बिजली देने के लिए, पानी देने के लिए, उस पर उसमें भी विचार हो, जैसे बिजली के बारे में विचार हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो जमशेदपुर को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। और नदी के तटवर्ती इलाकों के बारे में हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए नहीं हो पाया है। इसलिए 15वें वित्त आयोग का जो फंड बचा हुआ है उसको रिवर बैंक डेवलपमेंट के ऊपर इनको खर्च करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं और फिर सबका लबोलबाब है कि जब जमशेदपुर अच्छी तरह से खड़ा होगा तो यहाँ के लोगों को यही रोजगार भी मिले। इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक नहीं है, शून्य है ये। और रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे मैंने पता नहीं से जिक्र किया है कि नहीं, एवीएम कॉलेज को अब टाटा स्टील बहुत बढ़िया उसका ढांचा बना देगा। इसमें एवीएम के कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थी मुदिता चंद्रा, उनमें और टाटा स्टील के साथ बाज़ाब्ता एग्रीमेंट भी हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, काम वहाँ शुरू होगा। मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र का एक कॉलेज है उसकी स्थिति बेहतर हो और उच्च शिक्षा के भी यहाँ कुछ संस्थान खोले जाए। ये कुछ काम है जिसको मैं अगले साल तक करना चाहता हूँ।